आपके पास पहले एक एनरोल मेंबर का ऑप्शन है, जिससे आप कोई भी नया मेंबर आ रहा है पैक्स में, तो उसको आप यहाँ से एनरोल कर सकते हो। आ जा रही है नहीं होगी। स्वप्निल जी स्क्रीन विजिबल है क्या? नहीं अभी नहीं दिख रही, अभी तो दिख रही थी, अभी नहीं दिख रही। अभी विजिबल है? लोड हो रहा है, लोड हो रहा है। हाँ अब दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेंबरशिप मॉड्यूल है। ये आपको, जैसे आप लोगों को पता है, कोई भी मेंबर को आपको एनरोल करना है, कोई भी नया मेंबर आएगा, उसका कोई भी शेयर जमा या विड्रॉल, ठीक है। और यहाँ से जो भी आपको केसीसी लोन्स होते हैं, जो भी, उसके लिए लैंड रजिस्टर आपको इसी के मॉड्यूल के अंदर मिलेगा, ठीक है। ये सारे आपको पता है, यहाँ पे मेन ऑप्शन यहाँ पे आपके हैं, और साइड में भी आपके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यही ऑप्शन जो आपको मेन स्क्रीन पे हैं, ये साइड में भी आपको मिलेंगे, बट यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन आपके पास रहते हैं। जैसे मॉडिफाई मेंबर का रहता है, आपको मॉडिफाई करने के लिए कोई भी आपने डीसीटी में गलत डेटा दे दिया, मतलब मेंबर का नाम वगैरह चेंज करना है या एड्रेस वगैरह चेंज करना है, तो मॉडिफाई मेंबर से आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा जो ऑप्शन है, ये आपको साइड में यहाँ पे मिल जाएंगे। व्यू मेंबर है, किसी भी मेंबर की डिटेल देखनी है आपको मेंबरशिप के, तो व्यू मेंबर में जाके आप वहाँ पे मेंबर की डिटेल देख सकते हैं। ऑल मेंबर व्यू में आपको सारे मेंबर एक साथ सारे विजिबल हो जाते हैं। आइडेंटिटी डिटेल्स, ये आपको यहाँ पे अदर डिटेल्स में भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी उसके एसेट की डिटेल है, कोई भी फार्मर का कोई एसेट वगैरह है, तो वो आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हो। फैमिली डिटेल, आइडेंटिटी डिटेल, ये सारा आपका उसके लिए, ठीक है। कोई भी अगर आपको जैसे आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, कोई भी आपको आइडेंटिटी यहाँ से डालनी है, तो यहाँ से आप डाल सकते हो, ठीक। बाकी यहाँ पे एक रजिस्टर लैंड का ऑप्शन होता है, जो आपको क्या है, बेसिकली जो भी आप केसीसी लोन्स आप दोगे, सबसे पहले आपको रजिस्टर लैंड का ऑप्शन चूज करना पड़ता है। उसके बाद ही आप जो फ्यूचर में जो आप लोन डिसबर्स वगैरह करते हो, उसका जो भी प्रोसेस है वो फॉलो करोगे। बस सबसे पहले जो ऑप्शन आपके पास रजिस्टर लैंड का है, ठीक है। फिर जो शेयर डिपॉजिट है, कोई भी फार्मर आया, उसने आपको शेयर जमा करवाया, तो शेयर डिपॉजिट का है। शेयर विड्रॉल का, वो अपना पैसा वापस ले रहा है। जैसे आप कई इस टाइप की कलेक्शन भी करते हो कि उसका हिस्सा विड्रॉल करके उसका कलेक्शन भी लेते हो मेंबर का लोन में, तो ये शेयर विड्रॉल का उस चीज के लिए भी है, ठीक है। बाकी डिविडेंड है, अगर डिविडेंड वगैरह देते हैं, तो आप यहाँ से डिविडेंड के ऑप्शन से कैलकुलेट डिविडेंड, पोस्ट डिविडेंड कर सकते हो। ट्रांसफर डिविडेंड में आप क्या करोगे, अगर उसका जो भी डिविडेंड सदस्य को मिल रहा है, तो वो उसके सेविंग खाते में या मेंबर के शेयर डिपॉजिट में उसको डिपॉजिट कर सकते हो, ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। और इसको डिविडेंड को कॉन्फ़िगर करने से पहले, यहाँ पे सबसे पहले जब आप डिविडेंड वगैरह कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको इसको, ठीक है। यहाँ पे आता है डिविडेंड, मेंबरशिप के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, यहाँ पे मेंबरशिप के अंदर डिविडेंड परसेंटेज मास्टर आएगा। यहाँ से आप उसका परसेंटेज सेट कर सकते हो कि कितना परसेंट देते हो, 3%, 4%, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन का रोल ही मेन है पहले यहाँ पे आपको, पहले इनको ही आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मेंबरशिप है, नॉर्मल तो आप ट्रांजेक्शन जो भी करोगे यहाँ से इनके थ्रू कर लोगे, पर जैसे डिविडेंड है, डिविडेंड देने के लिए कैलकुलेशन के लिए आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा पहले, यहाँ से डिविडेंड मास्टर से उसका परसेंटेज वगैरह डालना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिकली ये सारी एंट्रीज तो आपने करी ही हैं। अभी कुछ जैसे कुछ चेंजेस हुए थे यहाँ पे, अभी कुछ इश्यूज हमको ऐसे आए थे कि हमको एनरोल मेंबर करने में दिक्कत आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि इसमें क्या चेंजेस है, क्या आपको मैंडेटरी फिल करना है, ठीक है। जैसे आप कोई भी कस्टमर टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ए टाइप, बी टाइप, जो भी होगा, यहाँ पे जैसे लास्ट नेम आपको दिख रहा है, इस पे रेड मार्क नहीं है, बट ये क्या है, ये मैंडेटरी है। अगर आप इसको फिल नहीं करोगे, तो आपको क्या है, एक इशू आता है, जैसे कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर वाला, या आपका मेंबर क्रिएट नहीं होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, आप कोई भी मेंबर क्रिएट करोगे, तो लास्ट नेम में आपको उसका लास्ट नेम रखना है, ठीक। और ये 2 चेक बॉक्स हैं, इस पे आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। इसको ऐसे ब्लैंक रहने देना है। बस इस चीज का मेन इसमें यही था कि जो आपको लास्ट नेम है, लास्ट नेम फिल करना है, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा उस चीज में। अगर किसी का भी, जैसे जो भी पैलेट पैक जुड़े हैं, उनको किसी में अगर मेंबर एनरोल में इशू आ रहा है, तो यहाँ पे लास्ट नेम उसका डाल के आप मेंबर एनरोल करना, ठीक है। वो आपका मेंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा वहां पे इजीली, ठीक। तो मेंबरशिप मॉड्यूल में यहाँ पे किसी को कोई क्वेरी है या कुछ
मेंबर नहीं बन रहा या कुछ ऐसा क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। कोई भी जैसे आपको लैंड का भी होता है, किसी किसी को जैसे ये ऑप्शन यहाँ पे एक है, यहाँ पे हमारे पास लैंड मॉडिफाइड डिटेल्स। ठीक है, एक इस चीज को आप नोट डाउन कर लो कि कोई भी लैंड है आपने गलत डाल दिया है, सर्वे नंबर या कुछ गलत डाल दिया है, तो आप यहाँ से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। एकर्स वगैरह जो भी, जैसे 4 एकड़ डाल दिया, डालना था आपको 5 एकड़ डाल दिया, तो एडमिशन नंबर आप डालोगे यहाँ पे, मेंबर का यहाँ पे आपको डिटेल्स आ जाएगा, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाता है आपके पास। ठीक है, यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हो। ठीक, ये आपका मेंबरशिप मॉड्यूल है। ऊपर ऊपर का ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों ने इसमें ऑलरेडी एंट्री की है, आप लोग इससे आइडेंटिफाइड हो इस मॉड्यूल से कि कैसा करना है कैसा नहीं करना है एंट्री। ठीक है, एक जो इसमें चेंजेस था, जिस चीज से आपको इशू आ सकता था, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपको लास्ट नेम रखना है मेंबर का। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं लोन्स में। ठीक है, कोई भी लोन्स की एंट्री करने से पहले आप लोगों को क्या चीज चेक करनी है, जो भी इसके कॉन्फ़िगरेशन है, कि उसका स्केल ऑफ फाइनेंस डिफाइंड है, इंटरेस्ट पॉलिसी डिफाइंड है। ठीक है, स्केल ऑफ फाइनेंस ये ऑलरेडी हमारी तरफ से ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, सबके लिए, पूरे स्टेट के लिए डिफाइंड है। बट अगर इन फ्यूचर जैसे चेंज आता है, कोई सर्कुलर वगैरह आ गया, कोई नया सर्कुलर आ गया, स्केल ऑफ फाइनेंस अलग से चेंज हो गया, तो आपको यहाँ से जो कॉन्फ़िगरेशन में जाके स्केल ऑफ फाइनेंस उसका डिफाइन करना पड़ेगा नए से। डेट वहां पे आपको आ जाती है, जैसे 1/4/25 से मान लो कोई नया सर्कुलर आ गया, स्केल ऑफ फाइनेंस चेंज हो गया, तो आपको यहाँ से स्केल ऑफ फाइनेंस चेंज करना है। यूनिट कॉस्ट जो आपको होता है वो आपका किसके लिए होता है, MT-LT लोन के लिए होता है। ठीक है, स्केल ऑफ फाइनेंस आपका KCC लोन, यूनिट कॉस्ट आपका LT-MT लोन के लिए होता है। ठीक, ये प्रोडक्ट पर्पस मैपिंग तो आप इसको फिलहाल तो मत छेड़िएगा, अगर इन फ्यूचर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा। जैसे लिमिट अमाउंट होती है कि कितना तक आप उसको दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं, जो भी है, इनको वैसे आपको छेड़ना नहीं है। जो जो आपको सेट करना है वो मैं आपको मेन बता देता हूँ। स्केल ऑफ फाइनेंस KCC लोन्स के लिए, यूनिट कॉस्ट MT-LT के लिए। ठीक है, और एक यहाँ पे आपके पास ड्यू डेट मास्टर है। कोई भी ड्यू डेट है, जैसे आपने DCT में डिसबर्समेंट डेट डालनी है और उसका ड्यू डेट वहां पे गलत डाल दिया, तो ड्यू डेट मास्टर से आप उसको सेट कर सकते हैं। ड्यू डेट मास्टर में मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। इसमें ड्यू डेट मास्टर में आप क्लिक करोगे यहाँ पे, प्रोडक्ट जो भी होगा, नॉर्मल KCC, खरीफ, रबी, जो भी होगा आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे आता है व्यू मेंबर वाइज डिटेल्स, इस पे क्लिक करके यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, फिक्स्ड आता है, एक वेरिएबल आता है, तो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे फिक्स्ड। ठीक है, पर्पज आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, जो भी पर्पज होगा। जैसे यहाँ पे पैडी डिफाइंड है तो पैडी आ रहा है, अगर आपके पैक्स में सोयाबीन अलग अलग होंगे तो वो भी आपको यहाँ पे विजिबल होगा। ठीक, स्कीम में आपको ऑल रखना है, स्कीम में और कुछ सिलेक्ट मत करना, स्कीम में आप सब ऑल रखना है यहाँ पे। फ्रॉम डेट में क्या आता है आपका, कि जैसे मान के चलिए आपने प्रीवियस में 1/4/22 में आपने उसको डिसबर्समेंट किया था। ठीक है, 1/4/22 में या 1/5/22 में, तो वो कौन सा सीजन होता है, पहला आपका आता है खरीफ। ठीक है, 1/4 से जो आपका 30/9 तक होता है, 330/9 तक होता है, तो हो गया आपका खरीफ का सीजन। अब जैसे उस डेट में 22 वाले जो ईयर था, 22-23 का जो ईयर था, उस डेट में उसका ड्यू डेट क्या था। ठीक, तो यहाँ पे क्या ड्यूरेशन डालना होता है, जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा 1/4/22 से 30/9/22। ठीक है, इनके बीच में जो खरीफ सीजन का जो भी डिसबर्समेंट है, 1/4/22 से लेके 30/9/22 के बीच में जितना भी डिसबर्समेंट हुआ है, उनका ड्यू डेट क्या होगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे डाल दिया 30/4/23, तो अपडेट ऑल अकाउंट्स करोगे तो सिस्टम क्या करेगा, जितने भी मेंबर का आपका डिसबर्समेंट हुआ होगा 1/4/22 से लेके 30/9/22 के बीच में, ठीक है, उन सारों का ड्यू डेट सेट कर देगा सिस्टम 30/4/23। ठीक, ऐसे ही आपको जैसे करंट ईयर है 1/4/24 से लेके 30/9/24, उसका ड्यू डेट कितना है, तो वो आपको यहाँ पे डाल के उसको अपडेट करना है। ठीक, ईयरली आपको अपडेट करना है, अगर चेंजेस हैं तो आपको ईयरली अपडेट करना पड़ेगा। कोई भी आप लोन्स का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, क्योंकि आपको कभी कभी देखते होंगे कि वो मेंबर आपका
रेगुलर मेंबर है वो ओवरड्यू दिख रहा है, तो वो बेसिकली किससे अफेक्ट होता है? ड्यू डेट से। अगर आप उसका ड्यू डेट अपडेट नहीं करोगे, जैसे आपने उसका ड्यू डेट अपडेट कर रखा है 1/4/22 से 30/9/22 का किया, 30/4/23 नया नया डिसबर्समेंट आपने दिया, नया डिसबर्समेंट देने के बाद आपने ड्यू डेट दोबारा यहाँ से सेट नहीं की, क्योंकि 1/4/23 से जो उसका नया डिसबर्समेंट हुआ होगा उसका ड्यू डेट क्या चेंज हो गया होगा? 30/4/24। पहले कितना था? 30/4/23। तो वो क्या करेगा? वो मेंबर उसको ओवरड्यू में दिखाएगा। इसलिए ड्यू डेट मास्टर आपको सेट करना है। जब भी आप लोन्स की एंट्री करोगे उससे पहले आप सारी ड्यू डेट मास्टर से उनकी ड्यू डेट सेट कर देना, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट वाइज होगा। उसके बाद आता है यहाँ पे इंटरेस्ट पॉलिसी, ठीक है। इंटरेस्ट पॉलिसी भी एज यूजुअल हमारी तरफ से सेट है। अभी इन फ्यूचर उसमें चेंजेस होते हैं तो आप इंटरेस्ट पॉलिसी भी यहाँ से नई इंटरेस्ट पॉलिसी सेट कर सकते हो। अगर किसी पैक्स में या गलत शो हो रहा है या कभी डिमांड में होता है कि ऐसा कि डिमांड में वहां पे गलत रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो टिकट के थ्रू हमको, आप टिकट रेस करके टिकट के थ्रू उसको हम रेजोल्यूशन कर देंगे उसका, ठीक है। बाकी ये मॉडिफाई लोन पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स हैं, इसमें आपको नहीं छेड़ना है। आप इसको तभी छेड़िएगा एक बार अपने आरएम या डीसी जो भी होंगे उनसे पूछ के ही आपको पैरामीटर्स में छेड़ना है, ठीक है। आप उनसे पूछेंगे कि सर इसमें क्या है, इससे कर सकते हैं नहीं कर सकते, आपको उनको पूछे बिना नहीं छेड़ना है इस चीज को, ठीक है। पैरामीटर में कोई भी, किसी भी मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी मॉड्यूल में पैरामीटर आपको नहीं छेड़ना है। आप एक बार कंसल्ट कर लो अपने डीसी से, मास्टर ट्रेनर से, या अपने आरएम अतिशय के जो भी आरएम है उनसे आप कंसल्ट कर लो। उसके बाद पैरामीटर में आप छेड़छाड़ करो, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, बेसिकली बहुत दिक्कतें आ रही है कि आपके जो रिपोर्ट्स हैं मिसमैच हो रही हैं, ये चीजें बहुत इश्यूज आ रहे हैं। तो आप उनसे पूछे बिना इन पे टच मत करिए, पैरामीटर वगैरह एज इट इज जो सेट हैं उनको रहने दीजिए, ठीक। अब इसमें आता है एक व्यू प्रोडक्ट डेफिनेशन, ये भी ऑलरेडी सेट है हमारी तरफ से। इन फ्यूचर में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे नॉर्मल केसीसी में होता है कि आप कितने से कितने तक लोन दे सकते हैं, कि जैसे 100 रुपए से हो गया, आप 3 लाख तक की लिमिट होती है कि 3 लाख तक आप उसको मेंबर को केसीसी लोन दे सकते हैं। अगर इन फ्यूचर वो 4 लाख हो गया तो व्यू प्रोडक्ट डेफिनेशन तो उसको आप सेट कर सकते हो कि 4 लाख की लिमिट वहां भी सेट कर सकते हो, तो मेंबर को आप 4 लाख तक का डिसबर्समेंट दे सकते हो, ठीक। ये उसके लिए ये विलेज मैपिंग है, ये तो खैर अभी इतना नीडफुल नहीं है, क्योंकि जो भी आपने डीसीटी में दिया होगा वो ऑलरेडी कैप्चर हो गया होगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी एन पे डेफिनेशन मास्टर है वो भी सेट है, ऑलरेडी सेट है हमारी तरफ से। इन फ्यूचर उसमें चेंजेस होते हैं तो एज पर जो भी स्टेट का रिक्वायरमेंट होगा हम उस हिसाब से उसमें चेंजेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपके पास, अपडेट आउटस्टैंडिंग का, ठीक। ये आपके लिए किस लिए है? जैसे आपने मान के चलिए कोई एंट्री गलत कर दी, आपने टिकट के थ्रू उसको डिलीट करवा दिया, जो भी आप डिलीशंस वगैरह करवा रहे हो, डिलीशन करवाने के बाद कोई भी मेंबर है उसका आपको आउटस्टैंडिंग अपडेट करना है, या मेंबर वाइज करिए या यहाँ पे एक पूरा प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए और उसको अपडेट आउटस्टैंडिंग कर दीजिए। इससे क्या होता है कि जो मिसमैच होते हैं, जैसे मॉड्यूल में मिसमैच हो गया, डे बुक से एंट्री हट गई या वहां से मॉड्यूल में रह गई, तो सारा क्या होगा इसमें, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होंगे वो अपडेट हो जाते हैं। जनरल लेजर में भी अपडेटेड रहेगा, और आपका जो लोन्स के थ्रू रिपोर्ट्स निकलती हैं, जैसे लोन लेजर्स वगैरह हो गया, कुछ हो गया, उसमें भी आपको इसमें अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं मेन स्क्रीन पे, चलते हैं हम लोन्स मॉड्यूल में, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, लैंड डिक्लेरेशन, क्रेडिट लिमिट और ड्रॉल सैंक्शन, ठीक है। ये आपका किसके लिए है? केसीसी लोन्स के लिए है। ये 3 ऑप्शन जो आपके पास है केसीसी लोन्स के लिए हैं ऑलरेडी। जैसे ये मान के चलिए डीसीटी में आपने खरीफ के लिए मेंबर को लोन दे रखा था, क्रॉप उसका सोयाबीन था, ऑलरेडी आपने उसको लोन दिया है, तो आपको क्या करना है उसके लिए, उसका जैसे लोन क्लोज हुआ आपको दोबारा उसको डिसबर्समेंट करना है, तो डायरेक्ट लोन डिसबर्समेंट का स्क्रीन का यूज करना है। दोबारा से उसको लैंड डिक्लेयर करके क्रेडिट लिमिट जनरेट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी मेंबर पे लोन था उसी पर्पस पे। तो उसके क्या है, जो एलिजिबिलिटी है वहां पे एक ऑप्शन होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, आप यहाँ से पर्पस सिलेक्ट करोगे,
जैसे यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी आ रही है 1,44,968 रुपए। अब जैसे इसकी मेंबर की लिमिट होती है 3 लाख, 3 लाख से ज्यादा मेंबर को केसीसी में लोन दे नहीं सकते, नॉर्मल केसीसी। ठीक है, केसीसी खरीफ हो गया या रबी हो गया, जैसे यहाँ पे तो अलग अलग प्रोडक्ट में डिवाइड कर दिया उसको, और जैसे नॉर्मल केसीसी में आप 3 लाख से ऊपर लोन नहीं दे सकते। तो अभी इस मेंबर को जैसे पहले लोन दिया होगा, तो उसको देने के बाद जो आपने कलेक्शन हो गया, उसके बाद जो उसकी लिमिट बची है, जितना आप उसको और लोन दे सकते हो, तो